एवरीवन। तो अब हम स्टार्ट करेंगे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस चैप्टर लेजर के बाद हम कर रहे हैं, लेकिन बुक में 3-4 चैप्टर छोड़ने के बाद है, लेकिन हम अभी कर रहे हैं क्योंकि इससे हमारे जो कंसेप्ट है वो अच्छी तरह ट्रायल बैलेंस के क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि अभी अभी हमने लेजर बनाना सीखा है, उसका बैलेंस बीडी और सीडी सीखा है, तो अब उन्हीं चीज़ों का हम अप्लाई ट्रायल बैलेंस में करेंगे। तो इसलिए मैं इसे अभी स्टार्ट करा रही हूँ ताकि आपके कंसेप्ट जो है और ज़्यादा क्लियर होंगे और ट्रायल बैलेंस को समझना आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई तरीके से इसे सीखेंगे, ज़्यादा सोचेंगे नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रायल बैलेंस को स्टार्ट करते हैं। ट्रायल बैलेंस बेसिकली क्या है, ये एक स्टेटमेंट होती है, ठीक है। और कब बनाई जाती है ट्रायल बैलेंस? एक तो एट द एंड ऑफ द ईयर बनाई जाती है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस एक्चुअल में तब बनती है जब हम अपने जो स्टेप हमने सीखे हैं अकाउंट्स की डेफिनेशन में, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग। रिकॉर्डिंग में हमने जर्नल एंट्री करना सीखा, क्लासीफाइंग में हमने लेजर अकाउंट बनाना सीखा, अब समराइजिंग में हम ट्रायल बैलेंस प्लस इसके साथ ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। तो कब बनाई जाती है? जब हम समराइजिंग तक पहुंच जाते हैं, यानी कि ईयर एंड में हम ट्रायल बैलेंस को बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट। ये क्या है कि स्टेटमेंट है, कोई अकाउंट नहीं है, अकाउंट नहीं है, एक स्टेटमेंट है। क्यों बनाई जाती है, कैसे बनती है? प्रिपेयर्ड विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ द लेजर अकाउंट। कैसे बनती है ये? डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर, यानी कि जो हमने लेजर बनाए, किसमें? क्लासीफाई करते वक्त जो हमने लेजर बनाए, उस बनाने के तुरंत बाद हम लोगों को ईयर एंड में अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ये चेक करने के लिए कि हमने कोई गलती तो नहीं करी है। इसमें हम लोग एक्चुअल में क्या होता है कि कोई अगर ट्रांजैक्शन होती है, यानी कि जब हम जर्नल एंट्री पास करते हैं, तो अगर एक चीज़ डेबिट होती है तो दूसरी चीज़ क्या हो रही होती है? क्रेडिट विद दी सेम अमाउंट। अगर आपने 10,000 डेबिट करे हैं तो 10,000 क्या हो रहे होंगे? क्रेडिट हो रहे होंगे कहीं ना कहीं, राइट। तो हर एक चीज़ का अगर डेबिट पहलू है तो क्रेडिट भी है। इसमें भी हम लोग जब बैलेंसेस लेते हैं तो इनके बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में इक्वल आने चाहिए, यानी कि अगर कोई चीज़ डेबिट है, डेबिट जितना टोटल आ रहा है उतना ही क्रेडिट साइड का भी टोटल इक्वल आना चाहिए। ये नहीं कि हर एक चीज़ का इक्वल बैलेंस होगा, हर एक चीज़ का नहीं, उनके बैलेंसेस का इक्वल आना चाहिए। क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती है कि हम बीच में पेमेंट भी करते हैं, बीच में पेमेंट रिसीव भी करते हैं। तो बेसिकली जो बैलेंसेस है उनका टोटल क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। जब हम इनके डेबिट और क्रेडिट साइड की टोटलिंग करेंगे तो हमारा ट्रायल बैलेंस अगर इक्वल आता है तो हम मान के चलते हैं कि हाँ, हमने अरिथमेटिकल एक्यूरेसी यानी कि प्लस माइनस की गलती नहीं करी है। तो ये होता है हमारा ट्रायल बैलेंस। अब हम इतना तो समझ चुके हैं कि भाई ट्रायल बैलेंस किसका पार्ट है, इसका मीनिंग क्या है। जल्दी से, ट्रायल बैलेंस क्या है? एक स्टेटमेंट है प्रिपेयर्ड विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ द लेजर अकाउंट, ठीक है। कब बनती है, कैसे बनती है? प्रिपेयर्ड विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ द लेजर अकाउंट टू टेस्ट द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक, कि हमने जो लेजर बुक बनाई है उसमें अरिथमेटिकल एक्यूरेसी सही है ये चेक करने के लिए। अब ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट कैसा होता है? सबसे पहले हेड ऑफ द अकाउंट। बहुत सिंपल है क्योंकि एक स्टेटमेंट है, अकाउंट की तरह नहीं है, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये सब नहीं है। क्योंकि एक पर्टिकुलर डेट पे बनता है तो एज ऑन आ गया, एक पर्टिकुलर अमाउंट लेके बनता है, यानी कि कोई भी ईयर एंड चेंजेस को नहीं शो करता। जो एक अमाउंट आ रहा है उस समय पे लेजर में 31 मार्च को जो अमाउंट है ये उसको पिक कर लेता है। तो ट्रायल बैलेंस एज ऑन जो डेट हम बना रहे हैं जनरली 31 मार्च को बनाते हैं जब ईयर एंड होता है। हेड ऑफ द अकाउंट, यानी कि इसमें डिफरेंट हम लोग कैश अकाउंट बनाते हैं, परचेज अकाउंट बनाते हैं, सेल अकाउंट बनाते हैं। जितने अकाउंट आपने, यानी कि जितने लेजर आपने बनाए हैं सब आ जाते हैं यहाँ पे, और उनका डेबिट या क्रेडिट बैलेंस हम लिखते हैं। अब डेबिट या क्रेडिट बैलेंस हम किस बेस पर लिखते हैं वो सीखेंगे। देखिए, डेबिट एंड क्रेडिट हमें पता है लेजर का फॉर्मेट टी फॉर्म में होता है। अभी मैं पूरा डेट, पर्टिकुलर अमाउंट नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ टी फॉर्म में होता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग ये देखते हैं कि कई चीज़ें हैं जो डेबिट साइड लिखी जाती है और कई चीज़ें हैं जो क्रेडिट साइड लिखी जाती है। यानी कि एक साइड अगर हमारी डेबिट है तो एक साइड हमारी क्रेडिट हो रही है। अब हम इसका बैलेंसिंग किस तरीके से करते हैं? लाइक अगर आपका डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा होता है 1 लाख और क्रेडिट साइड आपका आ रहा है सपोज कीजिए टोटल करके 60, तो डिफरेंस कितने का हुआ?
40,000 का, तो जो 40,000 है वो आपका बैलेंस CD है। CD का मतलब क्या होता है, कैरिड डाउन, जिसको हम याद करने के लिए क्लोज डाउन भी बोल देते हैं। अब जब इसका BD करेंगे तो ऑफ कोर्स हमें पता है किस तरफ होना चाहिए, उसके अपोजिट साइड। तो अगर CD इस तरफ हुआ है तो BD किस तरफ होगा, डेबिट साइड होगा। जैसे आ गया 40, तो हम इस अमाउंट को अपने ट्रायल बैलेंस में पिक करते हुए चलते हैं, यानी कि जो भी आपकी बैलेंसिंग फिगर आती है BD साइड पे, ठीक है, कौन सी साइड पे, BD। तो अगर BD डेबिट साइड पे हो रहा है तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड पे आएगा। अगर आपका BD क्रेडिट साइड पे होता है तो वो अमाउंट क्रेडिट साइड पे आता है। तो कैसे पोस्टिंग करनी है, जो चीज़ आपके डेबिट साइड पे BD हो रहा है, यानी कि ब्रॉड डाउन अगर डेबिट साइड हो रहा है तो पोस्टिंग उसकी डेबिट साइड होगी। अगर उस लेजर की पोस्टिंग मतलब ब्रॉड डाउन क्रेडिट साइड पे हो रहा है तो उसकी पोस्टिंग क्रेडिट साइड होगी। एक तो ये तरीका है कि जब हम लोग लेजर अकाउंट्स बनाते हैं तो हम इस तरीके से, अब जैसे सेल अकाउंट है, सेल अकाउंट की जो BD होगा वो हमेशा क्रेडिट साइड से होगा, यानी कि टोटलिंग करने के बाद इस तरफ आता है, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि आपका सेल अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो जितने भी आप सेल करते हो वो क्रेडिट साइड पोस्ट होती रहती हैं। उसका जब हम CD निकालते हैं तो वो इस तरफ निकलता है और BD क्रेडिट साइड। तो सेल अकाउंट का अगर हम पोस्टिंग करेंगे तो क्रेडिट साइड करेंगे। एक तो ये बहुत सिंपल तरीका था कि हम लोग BD मतलब किस तरफ लिखें, डेबिट साइड लिखे या क्रेडिट साइड लिखे। तो आपको उसके केस में ब्रॉड डाउन पे ध्यान देते हुए चलना है। अगर आपके लेजर को क्लोज करने के बाद उसका BD डेबिट साइड आ रहा है तो डेबिट साइड लिख दो, अगर क्रेडिट साइड आ रहा है तो क्रेडिट।